गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार मैं फिर कक्षा 6 का वर्ण विचार चैप्टर लेकर आया हूं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विच्छेद। क्योंकि मैं पिछले कक्षा में आप लोगों को पढ़ा दिया था कि वर्ण विच्छेद में क्या क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, हमारे हिंदी में कितने वर्णमाला है, ये सारी चीजों को मैं पिछले कक्षा में बता दिया था। आज का हमारा विषय है वर्ण विच्छेद। देखो नाम से ही पता चल रहा है वर्ण विच्छेद। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। मैंने क्या कहा, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। मैं यहां लिख दे रहा हूं, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। अतः हम कह सकते हैं, वर्ण की परिभाषा को अगर हम जानने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उसे कहते हैं जब किसी शब्दों में आए स्वर और व्यंजन को हम अलग करके लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। मैं एक बार फिर बोल दूं, जब किसी शब्द में स्वर और व्यंजन आते हैं और मैं उनको अलग करके लिखता हूं तो उसे क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। मैं इसकी परिभाषा को भी लिख दे रहा हूं। देखो मैंने क्या लिखा, जब किसी शब्द में स्वर और व्यंजन को हम अलग करके लिखते हैं या अलग करते हैं उसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं। अब देखो मैं बता दे रहा हूं उदाहरण के द्वारा, जैसे शब्द बोला हूं, मैं वर्ण नहीं बोला हूं, शब्द बोला हूं। देखो जैसे कमल एक शब्द है, ठीक है, राजा एक शब्द है, मैं दो ही उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं, ठीक है। कमल का देखो जैसे मैं लिखा क प्लस म, क प्लस अ, ठीक है, इसको लेकर क बना संपूर्ण। चूंकि यह आधा है, यह व्यंजन है, यह व्यंजन स्वतंत्र रूप में है, इसके साथ स्वर मिला है तो व्यंजन बना है, ठीक है। तो पूरा क ये जब बनेगा तो इसमें स्वर लगेगा ही, आधा व्यंजन में स्वर नहीं लगता है। प्लस म प्लस अ, ये दोनों मिलाकर म बना, और प्लस ल प्लस अ, ठीक है। तो क अ मिलाकर क बना, म और अ मिलाकर, चूंकि हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि व्यंजन क्या है, स्वर की सहायता से उच्चारण होता है। तो यहाँ देखो म में अ देकर संपूर्ण रूप से म व्यंजन बना, फिर ल में अ देकर ल बना। अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये हुआ क, ये हुआ म और ये हुआ ल, कुल मिलाकर बना कमल। उसी प्रकार हम राजा का उदाहरण देख ले, ठीक है। क्या लिखेंगे, र प्लस आ प्लस जो प्लस आ, ठीक है, मिलाकर राजा बना। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ण विच्छेद के, जब हम वर्ण विच्छेद को करेंगे तो कुछ नियमों को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वे नियम क्या क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। क्या बोला, वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने वाली बातें।
देखो, तो वर्ग विच्छेद में ध्यान रखने वाली बातों में सबसे पहला पॉइंट आता है स्वर के टुकड़े नहीं किए जा सकते। पहला पॉइंट से स्वर के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, इसका कहने का हुआ ऐसा शब्द जहां पर स्वर मूल रूप में हो। क्या बोला? वैसा शब्द जहां पर स्वर मूल रूप में हो तो हम स्वर को बिल्कुल उसी रूप में ही लिखेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देख रहा हूं, इमली। देखो यहां पर ई क्या है? मूल रूप में है। यहां पर ई क्या है? मूल रूप में है ना? मूल रूप में है और यहां ये मात्रा के रूप में है। तो हम इसको किस प्रकार बनाएंगे? ई को हम ई ही लिखेंगे, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते। प्लस म चूंकि व्यंजन है तो इसमें हम अ जोड़ेंगे, प्लस ल, और यहाँ ई क्या है? मात्रा के रूप में है तो हम यहां उसे मात्रा के रूप में ना रखकर उसका मूल रूप में लिखेंगे, इमली। हो गया? समझ में आया? ठीक है, दूसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जैसे आम। दूसरा उदाहरण हम क्या देते हैं? आम। यहां भी आ, देखो यहां भी आ क्या है? मूल रूप में है ना? मूल रूप में। तो हम यहाँ क्या लिखे? आ को ठीक जैसा है मैं वैसा ही लिखूंगा, आ प्लस म प्लस अ। आशा करता आप लोग को समझ में आया कि जहां पे स्वर हो, स्वर मूल रूप में हो, हम उस स्वर को टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट को हम देखते हैं। जो अक्षर पहले से ही आधा होते हैं, जो अक्षर पहले से ही आधा होते हैं, हम उसके साथ उसके लिए क्या करते हैं? हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा उदाहरण हम क्या देते हैं? मैं क्या लिखा? जो अक्षर पहले से ही आधा है उसके लिए हम क्या करेंगे? हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसको मैं उदाहरण दे रहा हूं उसका। जैसे उदाहरण के रूप में देखो, पुस्तक। एक उदाहरण दिया, पुस्तक। यहां पर देखो कि मैं क्या बोला था? पहले से आधा हो। यहां पर 100 पहले से आधा है, इसके लिए हम क्या करेंगे? हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार? तो चूंकि छोटा ऊ है तो छोटा ऊ प्लस मैं आधा 100 है तो इसके लिए मैं क्या किया? 100 के नीचे हलंत दिया। ठीक है, प्लस आधा क प्लस क प्लस क प्लस क। ठीक है, हम यहाँ 100 के लिए इस तरह चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ना कि इस तरह का हम नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, और अगला उदाहरण हम देते हैं। अगला उदाहरण जैसे है चिट्ठी। मैं ऊपर रख कर रहा हूं। अगला उदाहरण दे रहा हूं, चिट्ठी। यहां पर देखो तो क्या है? आधा रूप में है तो हम इसको क्या लिखेंगे? किस प्रकार लिखेंगे? च प्लस छोटा ई प्लस ट को नीचे हलंत देंगे, प्लस थ प्लस बड़ा ई है तो बड़ा ई। ठीक है, आशा करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। ए और ऐ की मात्रा वाले शब्दों में। ए और ऐ की मात्रा वाले शब्दों में तीसरा पॉइंट है ए और ऐ। ए और ऐ की मात्रा वाले शब्दों को हम ध्यान रखेंगे कि कहां पर ए और कहां पर ऐ होगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, केला। मैं यहां एक उदाहरण दिया, केला। आप किस
प्रकार बनाओगे केला को आप किस प्रकार बनाओगे? क प्लस ए लिखोगे के, अब यहां पर एक मात्रा है तो इस प्रकार आप करोगे, निश्चित ही इस प्रकार करोगे, प्लस ल प्लस अ, आप इस तरह निश्चित रूप से ही करोगे। पर यह गलत है, आप यहां पर इस तरह शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। आप यहां पर क्या करोगे? एक मात्रा दोगे, ये मात्रा, ठीक है। उसी प्रकार मैं दूसरा दिया मैला, उसी प्रकार मैं दूसरा दिया मेला। मेला में आप क्या करोगे? म लिखोगे प्लस ए प्लस ल प्लस आ, इस तरह यहां करोगे निश्चित तौर पे। पर आप इस तरह नहीं लिख सकते, आप इसके लिए क्या करोगे? इस मात्रा का प्रयोग करोगे, अर्थात इसका क्या होगा? वर्ग विच्छेद क प्लस ए प्लस ल प्लस आ, ये होगा के ला, ठीक है। दूसरा क्या है? मेला, मैला सॉरी, म प्लस ए प्लस ल प्लस आ, ठीक है। आप इस तरह से प्रयोग करोगे। अगला उदाहरण हम देखते हैं, क्या है? अनुस्वार और अनुनासिक युक्त शब्दों के लिए, अनुस्वार और अनुनासिक युक्त शब्दों के लिए हम किस प्रकार उस बातों को हम ध्यान देंगे अनुसार और अनुनासिक के लिए। जहां पर अनुस्वार और अनुनासिक युक्त शब्द आएंगे उनका वर्ण विच्छेद इस प्रकार करना है। क्या बोला? जहां पर अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण या शब्द आएंगे उसका वर्ण विच्छेद हमें किस प्रकार करना है। अनुस्वार और अनुनासिक वर्णों का हम वर्ण विच्छेद किस प्रकार करेंगे? इसको हम जैसे लिख देते हैं हंस। अब आप हंस का वर्ण विच्छेद किस प्रकार करोगे? ह प्लस अन प्लस स प्लस अ, इस प्रकार कर सकते हो। इसके बदले यहां पर आप इसके बदले अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हम क्या उदाहरण देखते हैं? गांव, गांव, गांव का क्या लिखोगे? गौ प्लस अनुनासिक प्लस व प्लस अ, इसके लिए आप इसके बदले अनुनासिक शब्द को भी लिख सकते हो। तो आशा करते हैं आप लोगों को वर्ण विच्छेद और वर्ण विच्छेद करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना यह आप लोगों को समझ में आया है। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में देखोगे ग्रामर की, उसमें बहुत सारे वर्ण विच्छेद दिए हुए हैं, आप उसे आसानी से बना सकते हो। और नहीं होगा तो आप मुझे बनाकर दिखाओ, मैं अगर उसमें कुछ गलत हो तो मैं आप लोगों को फिर एक बार बताऊंगा, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को ये अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।